बहुत समय पहले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने कई सारी प्रजातियों को मिलाकर एक बहुत ही भयानक दैत्य बना दिया था। उस दैत्य से खुद डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को डर लगने लगा था, इसलिए वो उसे एक नदी में बहा देता है। लेकिन वो दैत्य बच जाता है और बदला लेने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन और उसकी बीवी का कत्ल करके फ्रैंकेनस्टाइन को बर्फ में दफना देता है। जब वो कब्रिस्तान में उसे दफना ही रहा था, वहां डीमंस आ जाते हैं और दैत्य को बेहोश कर देते हैं, मगर तभी गारगोयल्स आकर उन्हें मार देते हैं। ओफिर और केजिया भी वहां आते हैं और उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन की डायरी मिलती है और तब उन्हें उस दैत्य के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो दोनों दैत्य को लेके रानी लियोनोर के महल आते हैं। रानी का सेवक गिडियन उस दैत्य को यहीं खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन रानी लेनियोर उसे खुद को साबित करने का मौका देना चाहती है। इसके बाद रानी उसे हथियार देती है जो एक डीमन को भी मार सकता है और उसे यहीं महल में रहने के लिए कहती है, मगर वो दैत्य मना कर देता है। रानी गिडियन को फ्रैंकेनस्टाइन की डायरी हिफाजत से रखने को कहती है। अगले कई साल तक दैत्य बिना बूढ़ा हुए दुनिया भर में घूमता रहता है। उसे लगा था कि डीमंस उसे भूल चुके हैं, मगर वो आज भी उसके पीछे थे। पर अब दैत्य डीमंस पर भारी पड़ता है। इसके बाद दैत्य डीमंस के राजा निबेरियस की तलाश करने लगता है और उसके भेजे एक डीमन का पीछा करके डीमंस के ठिकाने का पता कर लेता है। तभी एक गारगोयल दैत्य को उठा ले जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर टेरा अपने बॉस मिस्टर वेसेक्स के कहने पर एक एक्सपेरिमेंट करती है। वो एक मरे हुए चूहे को सक्सेसफुली जिंदा कर देती है। वेसेक्स, जो कि असल में डीमंस का राजा नबेरियस है, उसे उसका असिस्टेंट कहता है दैत्य शहर में आ चुका है। इस बार गारगोयल्स दैत्य को चेन से बांध देते हैं और दूसरी तरफ नबेरियस सोचता है बहुत जल्द हम अपने लिए लड़ने वाले दैत्य बना लेंगे। दूसरी तरफ दैत्य कहता है मुझे जाने दो, लेकिन रानी को लगता है दैत्य शहर में आतंक मचा रहा है। खुले आम डीमंस को मारकर नबेरियस को पता चलता है दैत्य को रानी ने महल में कैद कर रखा है। इसके बाद वो अपने खास सोल्जर को दैत्य को छुड़ाकर लाने को कहता है। महल पर डीमंस की फौज हमला कर देती है। दैत्य ओफिर और केजिया से चेन्स खोलने के लिए कहता है ताकि वो भी डीमंस से लड़ सके, और ये सुनकर वो उसे आजाद कर देते हैं। दैत्य डीमंस से लड़ने लगता है, मगर ओफिर मारा जाता है और केजिया भी जख्मी हो जाती है। लेकिन वो खुश थी ये सोचकर कि मरकर वो ओफिर के साथ दूसरी दुनिया में रहेगी। दैत्य एक डीमन को पूछता है तुम्हारा राजा कहां मिलेगा। इतने में दूसरी तरफ कुछ डीमंस रानी को बंधक बना लेते हैं ताकि वो उसके बदले फ्रैंकेनस्टाइन की डायरी ले सके। गिडियन अपनी रानी को बचाने के लिए डायरी का सौदा करने को तैयार था, इसलिए वो डायरी लेकर अपनी रानी को छुड़ाने पहुंच जाता है, मगर रानी कहती है इस डायरी को तबाह कर दो। लेकिन गिडियन अपनी रानी को बचाने के लिए डायरी उन्हें दे देता है। तभी वहां दैत्य आ जाता है और जब जूरियल डायरी लेकर जा रहा होता है, दैत्य उसका पीछा करता है। बिल्डिंग के अंदर दैत्य देखता है वहां हजारों बॉडीज थीं जिन्हें नबेरियस जिंदा करना चाहता है। डीमन टेरा को डायरी दे देता है ताकि वो उन बॉडीज को दैत्य जैसा ताकतवर बना सके। रानी लेनियोर अपने आप को सारी तबाही का दोषी ठहराती है और गिडियन को आदेश देती है कि दैत्य को पकड़ कर लाओ। दूसरी तरफ दैत्य शीशा तोड़कर टेरा के करीब आता है और उसे डायरी ले लेता है। तभी वहां डीमंस आ जाते हैं और इससे पहले बात बिगड़ती वहां नबेरियस आ जाता है। वो दैत्य से कहता है डायरी हमारे हवाले करो और हमारा साथ दो गारगोयल्स को खत्म करने में। दैत्य उसे मना करके वहां से भागकर एक ट्रेन में आ जाता है जहां वो पहली बार उस डायरी को पढ़ता है। टेरा वेसेक्स से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, मगर वो उसे सच नहीं बताता, बल्कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल करता है। वो अपने डीमंस से टेरा पर नजर रखने को कहता है क्योंकि वो जानता था दैत्य टेरा से डायरी के बारे में पूछने जरूर आएगा। टेरा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक गली में छुप जाती है। उसके पीछे दैत्य खड़ा था जो टेरा से डायरी से जुड़े सवालों का जवाब जानना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ चलने को कहता है। टेरा भी डायरी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए दैत्य के साथ चलने लगती है। दैत्य उसे लेकर एक खाली बिल्डिंग में आता है और एक डीमन भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। ये डीमन काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए दैत्य पर भारी पड़ रहा था। वो दैत्य को गिराकर कहता है कि हमें जब तक डायरी नहीं मिली थी तब तक तुम्हारी जरूरत थी, पर अब मैं तुम्हें मार सकता हूं। तभी टेरा कहती है बिना दैत्य की जिंदा बॉडी के वो और दैत्य नहीं बना पाएगी। बातों के बीच मौका पाकर दैत्य उस डीमन को खत्म कर देता है। टेरा दैत्य को मरहम पट्टी लगाने लगती है और वो देखकर हैरान थी कि उसकी बॉडी पर कितने जख्मों के निशान थे।
दैत्य कहता है हमें रानी लेनियोर को सब बताना होगा कि डीमंस दैत्यों की फौज बना रहा है। लेकिन इस वक्त दैत्य थका हुआ था तो सो जाता है। जब वो सो रहा था, टेरा डायरी को पढ़ती है और फिर दैत्य से वादा करती है कि मैं तुम्हारे लिए एक साथी बनाऊंगी ताकि तुम्हें अकेला ना रहना पड़े। उनकी बात के दौरान एक कॉल आती है और टेरा का साथी डॉक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारे खोए पार्टनर का पता लग गया है, तुम मुझसे ट्रेन स्टेशन पर आके मिलो। लेकिन ये बात डीमंस भी सुन लेते हैं। जैसे ही टेरा स्टेशन जाती है, डीमन उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ दैत्य रानी को नबेरियस का पूरा प्लान बता देता है। रानी कहती है डायरी मेरे हवाले कर दो ताकि डीमंस उसका इस्तेमाल करके फौज ना बना सके, मगर दैत्य रानी के आगे शर्त रखता है कि तुम्हें मुझे और टेरा को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा, तभी मैं तुम्हें डायरी दूंगा। लेनियोर कहती है ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर दैत्य के वहां से जाते ही गिडियन को कहती है इसका पीछा करो और डायरी हासिल करके इसे खत्म कर दो। दैत्य को रानी पर शक था कि वो फायर सेफ्टी वाली कुल्हाड़ी निकालकर गिडियन के लिए तैयार था। हालांकि गिडियन ताकतवर था, मगर दैत्य उसे मार गिराता है और तुरंत ही रानी को पता लग जाता है। वो अपने सारे बचे सोल्जर्स को लेकर दैत्य को ढूंढने का फैसला करती है। दैत्य को टेरा का चाकू पड़ा मिलता है और उसे समझ आ जाता है कि वो कहां मिलेगी। दूसरी तरफ नबेरियस अपनी नजरों के सामने टेरा को एक्सपेरिमेंट करने को कहता है। वो मशीन स्टार्ट करके सारी बॉडीज को जिंदा कर देती है। दैत्य डायरी को नष्ट करके गार्गोयल्स को अपने ऊपर अटैक करने के लिए उकसाता है और उन्हें लेकर डीमंस के पास आ जाता है, जिसकी वजह से गार्गोयल्स और डीमंस में युद्ध छिड़ जाता है। दैत्य बिल्डिंग के अंदर जाकर टेरा को ढूंढता है। नबेरियस को लगता है अब सब उसके कंट्रोल में है और वो अपने असली भेस में आकर दैत्य के माथे पर सेटन का साइन बना देता है ताकि दैत्य में डीमन स्पिरिट आ जाए। रानी को समझ आ गया था कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है। दूसरी तरफ दैत्य पर सेटन के निशान का कोई असर नहीं हुआ और वो नबेरियस की छाती पर एक मैजिकल निशान बना देता है, जिससे नबेरियस बम के धमाके की तरह फट जाता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और टूटती बिल्डिंग में से रानी, दैत्य और टेरा को लेके उड़ जाती है। इसके बाद से दैत्य एक रक्षक की तरह जिंदगी बिताता है। अगर आपको फिल्म का नरेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।